लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पापों का घड़ा अब पूरी तरीके से भर चुका है और शायद बीजेपी का तख्ता पलट होने वाला है 2024 में और उसका इंतजार करना नहीं होगा। 2024 से पहले ही भाजपा का सत्ता से बोरिया बिस्तर गुल हो सकता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि मोदी और भाजपा सरकार की चौतरफा पोल पर पोल खुलती जा रही है। चारों तरफ से मोदी सरकार अपने ही कांड में घिरती जा रही है। विपक्ष, किसान और आम जनता के साथ साथ अपनी ही पार्टी की ओर से बीजेपी लगातार विरोध का सामना कर रही है। जहां एक तरफ एक बार फिर किसानों ने दिल्ली में डेरा डालना शुरू कर दिया, मोदी सरकार को एक बार फिर अपनी मांगों के लिए घेरा है और मोदी सरकार पिछली बार की तरह सामने आकर किसानों से बात करने के बजाय किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए लगी है, किसानों से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय चले भाई, जय चले, पुलिस चोरों को अब भगाएंगे, चोरों को पहले भगाओ, अब भगाएंगे। पुलिस को आगे करना है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करना है। कहाँ ले जा रहे हैं लोग? जा रहे हैं, पता नहीं। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली में मोदी सरकार का घेराव करने पहुंचे तो मोदी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल पहले से तैनात कर दिए। सीमेंट की बैरिकेड्स लगाकर दिल्ली पुलिस लाठी डंडों के साथ किसानों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर तैनात हो गई। वहीं दूसरी तरफ आप पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया के खुलासे से तहलका मच गया है और मोदी जी चाहकर भी अपने आप को इन आरोपों से नहीं बचा सकते। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार की पोल खोली, उससे मोदी का बचना शायद ही आसान होगा। सुनिए सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने कैसे रखा। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। दरअसल आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगातार एक के बाद एक सीबीआई ने शराब पर एक्सरसाइज ड्यूटी के घोटाले में कई रेड मारी, लेकिन सीबीआई और ईडी की रेड के बावजूद उन्हें सिसोदिया के खिलाफ कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद सिसोदिया पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन सिसोदिया ने खुद सामने आकर अपने दिल्ली में मौजूद होने की खबर दी। अब तक भाजपा के मनीष सिसोदिया के खिलाफ सारे दाव उलट पड़े और चारों तरफ भाजपा की कड़ी आलोचना होने लगी। तभी सिसोदिया के इस खुलासे से हड़कंप मच गया। मनीष ने बताया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का न्योता मिला है और बीजेपी में शामिल होने से सीबीआई, ईडी से छुटकारा मिल जाएगा। अब इस खुलासे से ये साफ होता है कि किस तरह बीजेपी विपक्ष के दिग्गज नेताओं पर दबाव बनाकर अपनी पार्टी में शामिल कराती है ताकि विपक्ष पूरी तरीके से टूट जाए। मोदी सरकार की विपक्ष को तोड़ने की नीति अब तक तो काफी कारगर साबित हुई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य। हालांकि बिहार में ये दांव पूरी तरीके से धराशायी साबित हो गई।
कितने ही विपक्ष नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन मनीष सिसोदिया की तरह खुलकर कोई सामने नहीं आया। खैर, सरकार में बैठे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के चाणक्य अमित शाह अपनी किसी रणनीति से हो सकता है मनीष सिसोदिया के आरोपों का खंडन कर दें, लेकिन अपनी ही पार्टी से लगातार उठ रही आवाज को कैसे दबाएंगे, कैसे पर्दा डालेंगे उन बातों पर जो बीजेपी के दिग्गज नेता ही एक एक कर उठाने में लगे हैं। वरुण गांधी से लेकर सत्यपाल मलिक, सुब्रमण्यम स्वामी, नितिन गडकरी तक एक एक करके ये सभी भाजपा नेता मोदी सरकार पर और भी हावी होते जा रहे हैं। उससे सबसे पहला नाम है वरुण गांधी का। वरुण गांधी ने खुलेआम अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर बेरोजगारी के मुद्दे पर निशाना साधा है। मोदी सरकार की ओर से युवाओं को नौकरी देने के वादे पर वरुण ने कहा कि पीएम ने अपने भाषण में कहा था कि हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। 10 लाख नए नौकरी पैदा करने का विषय है, पहले 1 करोड़ खाली पदों की भर्ती तो कीजिए। ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। इनके अलावा किसानों के प्रदर्शन को, उनकी मांगों को अब तक पूरा ना होता देख सत्यपाल मलिक ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और मोदी के अडानी के साथ रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सत्यपाल ने मोदी जी पर बोलते हुए कहा, अडानी को आर्थिक फायदा पहुंचाने के चलते मोदी ने किसानों को अब तक 3 कृषि कानून को हटाने का केवल वादा किया। सुनिए उनका ये बयान। और एमएसपी लेके रहेगा। एमएसपी लागू इसलिए नहीं हो रही, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सजी संवरी लड़की मिली, गुलदस्ता दिए हुए। मैंने पूछा, बेटे आप कहाँ से? उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। मैं कहा, अडानी का यहाँ क्या मतलब? अब मोदी सरकार के लिए सारे मामले और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं और मोदी सरकार का इससे बाहर निकलना, अपनी सत्ता को बचाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।